वेलकम बैक टू माय चैनल जी। ज्यादा बातें नहीं है, एग्जाम्स और बातें ही बातें करेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 है मेरे पास इक्विलिब्रियम वाला, चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसको फटाफट रिवाइज लेंगे। अब मैं ना स्मॉल पार्ट्स कर रहा हूँ, स्मॉल पार्ट्स में फटाफट आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ कि है क्या क्या चीज। एडीएएस, एडीएएस, एडी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एएस एग्रीगेट सप्लाई, ओके। और एएस और एडी अगर इक्वल हो जाते हैं हमारा तो इक्विलिब्रियम लेवल, एएस एडी इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। अब एक और चीज, मेजरमेंट ऑफ एडी, ध्यान देंगे। मेजरमेंट ऑफ एडी, मेजरमेंट ऑफ एडी का मतलब क्या है? बहुत छोटी छोटी चीजें फटाफट करा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें फटाफट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एडी, ठीक है। अब आता है हमारा 2 पॉइंट पे है, अगर हमारा प्राइस लेवल, अगर हमारा प्राइस लेवल के साथ जो एडी का रिलेशन है वो है नेगेटिव, प्राइस लेवल नेगेटिव एडी, इनकम पॉजिटिव एडी। मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। अगर हमारा प्राइस लेवल कम होगा, प्राइस लेवल कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब अगर प्राइस लेवल बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। फिर से प्राइस के साथ उल्टा रिलेशन है, प्राइस के साथ नेगेटिव एडी है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है डिमांड का। इनकम के साथ पॉजिटिव डिमांड का रिलेशन है, ठीक है जी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स फटाफट लेंगे। कर्व बनाते हैं एडी का, कैसा बनेगा हमारा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, ये बना हमारा एएस, 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल एएस का, ठीक है। एडी का बनाते हैं, ये बना हमारा यहां से एग्रीगेट डिमांड का कर्व, एग्रीगेट डिमांड जिसको हम C प्लस आई भी लिख सकते हैं। C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजम्पशन कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करेगा, ठीक है जी। ये बन गया हमारा AD इज इक्वल टू C प्लस आई, AD इज इक्वल टू C प्लस आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज और, Y क्या मतलब क्या होता है? Y स्टैंड्स फॉर इनकम, और Y हमेशा हमारा AS के इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। तो अगर मैं Y को AS के इक्वल है हमारा, तो Y का मतलब होता है C प्लस S। यहाँ ना मैं फटाफट आप लोगों को छोटी छोटी टर्म्स बता रहा हूँ। C का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, ठीक है जी। तो y इज इक्वल्स टू AS, y इज इक्वल्स टू AS आ गया हमारा। तो AS किसके इक्वल होता है? C प्लस S के। तो C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन और S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, ठीक है जी। तो अगर अब हम ये बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम अप्रोच है, इक्विलिब्रियम अप्रोच है, AS AD के इक्वल है, यानी कि y हमारा C प्लस आई के इक्वल है, और y को मैं C प्लस S लिख सकता हूं, तो यानी कि C कट, तो S और इन्वेस्टमेंट। इससे फटाफट क्या पता चला? AS AD का मतलब AS AD इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट सप्लाई AD के इक्वल यानी इक्विलिब्रियम है, यानी कि Y इज इक्वल टू AS, AS की जगह में Y की जगह C प्लस S लिख सकता हूँ, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस आई, C कट, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इससे साबित हो गया कि S भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, ठीक है जी। अगले लेते हैं, ओके। हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी कौन कौन सी हो गई? मैं क्या कर रहा हूं, एक एक पेज पलट रहा हूं, पेज का क्रक्स दे रहा हूं आप लोगों को, एक एक पेज पलट रहा हूं, पेज का क्रक्स दे रहा हूं। फटाफट में आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी हो गई? C है, कंज्यूमर है हमारा, C प्लस आई, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये है क्लोज्ड इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी किसको बोल रहे हैं? जिसमें हमारा कंज्यूमर है और हमारा प्रोड्यूसर है, C प्लस आई प्लस G। ये भी कौन सी है? क्लोज्ड है ये भी। इसमें 3 सेक्टर इकोनॉमी आ गई, ठीक है जी। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गई, ओके। अब आता है C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। X माइनस M का मतलब क्या हुआ? इसमें हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गए, तो ये हो गई हमारी ओपन इकोनॉमी, ठीक है।
चलो अगला लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप एडी का, यानी कि हमारी डिमांड का कह लो, या फिर हमारी कंजम्पशन का रिलेशनशिप, हमारी कंजम्पशन का वाई के साथ। तो इनका ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लेते हैं, C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है कंजम्पशन का और इनकम का? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब चाहे मेरी इनकम जीरो है, मुझे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो पैसे चाहिए, मेरी इनकम जीरो है, कुछ तो पैसे चाहिए। C इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, C बार इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। B इज इक्वल्स टू MPC, B इक्वल्स टू MPC। ठीक है, MPC का मतलब चेंज इन C ओवर चेंज इन Y। Y का मतलब इनकम। ठीक है ना, फटाफट छोटी छोटी चीजें। एमपीसी का मतलब प्रोपोर्शंस। अब प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। एमपीसी मतलब चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। एपीसी इज इक्वल्स टू सी ओवर वाई। बच्चों चेंज इन सी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखते हैं। पहले मेरी इनकम थी, यहां से लेते हैं, पहले मेरी इनकम थी 100 रुपए। ठीक है जी, तो मैं खर्चता था, मान के चलते हैं 70 रुपए। ठीक है जी, 70 रुपीज। अब मेरी इनकम हो गई 150, तो मैं खर्चता हूँ 90 रुपीज। तो चेंज इन सी कितना हुआ मेरा 20 का। चेंज इन वाई कितना हुआ मेरा 50 का। ठीक है ना, तो 20 अपॉन 40 ये ले लेते हैं 2 अपॉन 5 पॉइंट, तो 0.4। तो एमपीसी आ गया मेरा 0.4। हमेशा क्या होता है एम और सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का मतलब क्या, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। उल्टा कर दो भैया, कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। यानी जितनी इनकम है उसी का पार्ट कंजम्पशन है, उसी का पार्ट सेविंग है। ठीक है ना, तो s माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अगर कंजम्पशन का उल्टा सेविंग चला जाएगा तो सेविंग फंक्शन क्या बना हमारा, सेविंग फंक्शन लेते हैं। सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। तो ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। B ध्यान से देखेंगे, B का मतलब क्या होता है MPC, और 1 माइनस बी का मतलब क्या हुआ MPS। तो MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होंगे हमेशा, और APC प्लस APS भी इक्वल्स टू 1 होंगे हमेशा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूं फटाफट रिवीजन के लिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी वीडियोस देख के पूरा पूरा चैप्टर कर लोगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स फटाफट रिवीजन के लिए पेपर से पहले ऐसे ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।